अब हम आज के मुद्दे की बात करेंगे। वो मुद्दा है बोस टूथ कॉन्सेंट्रेट, वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द टीम, वन ऑफ द फेवरेट मूवर ऑफ द टीम। मतलब जिसने हम लोगों को कोल्ड कॉल्स को या कोल्ड पीपल में भी हमारा बड़ा धाक जमा के रखी है इस प्रोडक्ट ने। जीआईटी के समांतर हम इस प्रोडक्ट को रख सकते हैं, दोनों की बोतल भी सेम आती हैं। तो दोनों का जो है वो धाक जमा के रखा हुआ टूथ कॉन्सेंट्रेट ने, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में, मतलब आप सैंपल दीजिए तो 10 में से 7 या 8, 70 to 80% कन्वेंसर्स इस प्रोडक्ट के निकल ही जाते हैं। जैसा मैंने कहा था पहली दूसरी ट्रेनिंग में, जहां पे मैंने समझाया था कि कैसे हम लोग अपनी एजुकेशन का यूज कर सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति कहां पर अपनी एजुकेशन का यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि जो वाकई में पढ़े लिखे हैं, जो 20-30% लोग जो पढ़ के भी पढ़ना नहीं चाहते या समझ के भी समझना नहीं चाहते, अगर उन लोगों को हम छोड़ दें और कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दें कि जो टेस्ट बेयर नहीं कर सकते या बाकी चीजें बेयर नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर छोड़ दें तो टूथ कॉन्सेंट्रेट जैसा मिरेकल प्रोडक्ट कोई नहीं है। यानी कि अगर हम 200 सैंपल्स बांटते हैं इसके, तो डेफिनेटली 120 प्लस लीड्स तो कंफर्म होती हैं कि 120 प्लस लोग तो ये बोलते हैं कि बॉस प्रोडक्ट बहुत शानदार है। अब जीआईटी की तरह मैं चाहता हूं कि हम इसकी भी स्टोरी एंगल से जुड़े। मैं चाहता हूं कि जीआईटी की तरह हमारे दिमाग में इसका जन्म कहां से हुआ, कैसे हम लोगों ने इसका विचार किया, क्या इसके टेक्निकल फैक्टर्स हैं, क्या इस प्रोडक्ट के लिमिटेशंस हैं। और आज मैं कवर करना चाहूंगा कि ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन है कैसे, दांतों को अगर संभालना है तो ये एक पूरे टॉपिक की तरह लेंगे कि पूरे इसको हम टॉपिक को संभाल कैसे सकते हैं, मतलब दांतों की हेल्थ कितनी जरूरी है, कहां तक संभाल सकते हैं। और इसकी हिस्ट्री एरा वाइज एरा स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग हमें सुने उनका टाइम खराब हो और वो बार बार फंडामेंटल ना क्लियर कर पाए। मैं ट्रेनिंग्स में अपने प्रोडक्ट से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि मैं फंडामेंटल से कनेक्ट कर पाऊं अपनी टीम को और आने वाली टीम को, और आप भी जिन लोगों को भेजें कि मैं उनको फंडामेंटल्स तक लेके जा सकूं कि ये फंडामेंटल हमारे बनाए हुए नहीं है, जो लिटल फंडामेंटल्स है वो सबको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति क्या चुनता है क्या नहीं चुनता है, वो हमारा प्रोडक्ट चुनता है नहीं चुनता, वो किसी और का प्रोडक्ट चुनता है, अपने प्रोडक्ट की बाइंग का डिसीजन लेने के लिए देखिए हर व्यक्ति फ्री है। लेकिन हर व्यक्ति को फ्री होने का राइट मेरे हिसाब से खुद को भी तभी देना चाहिए जब उसके किसी चीज के ऊपर फंडामेंटल्स क्लियर हों। अगर फंडामेंटल्स क्लियर ही नहीं हैं तो उसको अपने आप को ये राइट भी नहीं देना चाहिए उस टाइम, जैसे मैं बोलता हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प ले ली जाए जिसका फंडामेंटल क्लियर है। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे सुखद प्रयोजन क्या है, सबसे सुखद मकसद क्या है, अगर वो समझे तो वो यही है कि हम लोग फंडामेंटल कंपनी या डायरेक्टली साइंटिस्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं, देन हम उनको आगे दोहरा सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ फंडामेंटल्स पे चलते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल स्टार्ट होता है जब नेचर इस बॉडी को बनाती है, जब नेचर इस बॉडी को क्रिएट करता है, ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करता है या एनिमल बॉडी को क्रिएट करता है, जिन भी लोगों को दांत दिए जाते हैं वहां से हमारा पहला फंडामेंटल जो है वो हिट हो जाता है। अब फर्स्ट फंडामेंटल है, सोचने का विषय है कि हमारे को दांत दिए ही क्यों गए। उसके बाद विषय आता है दांत गिरते क्यों हैं, चीजें हैं क्या, और बीच बीच में जो प्रोडक्ट्स दांतों के लिए आए फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू यहां तक किन फंडामेंटल्स ने काम किया। तो ये सारी बड़ी सारी चीजें हैं। दांतों को बेसिकली काम दिया गया था कि जो फूड हमें उसके अलग अलग शेप्स दिए गए, दांतों को टीयर एक्शन के लिए, वेयर एक्शन के लिए, जकड़ के रखने के लिए बड़े सारे काम दिए गए थे। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें हमें और भी जानने की, समझने की कि ये जो छोटा सा मुंह है, इतने एरिया के अंदर क्या क्या घटता है और किस किस सोच के साथ घट रहा है, जो साइंस ने ढूंढे, जो एंशियंट टाइम्स ने ढूंढे, वो सब क्या है, एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस क्या थी।